नमस्कार साथियों, आज की पॉडकास्टिंग की शुरुआत विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों की जो सूचनाएं हैं उनसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक पंचायत एक खेल का मैदान। देखिए, एक पंचायत एक खेल का मैदान है। ये एक योजना है जो केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। केरल सरकार का मानना है कि हर एक ग्राम पंचायत के अंदर एक खेल का मैदान होना चाहिए, जिससे वहाँ खेल भावनाओं को, खेलों के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सके। उसके बाद में दूसरी जो योजना है जो आज चर्चा में रही, वो है घर से वोट। साथियों, जो लोग 80 साल की उम्र पूरा कर चुके हैं या दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, वो अपने मत का प्रयोग कैसे करें? तो इसके लिए घर से वोट की योजना प्रारंभ की गई और ये योजना भारत में कर्नाटका से प्रारंभ हुई है। अगली जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है वो है कि मनरेगा में प्रबंधन सूचना प्रणाली के तहत एक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो वो रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई है। रिपोर्ट का नाम है मनरेगा MIS रिपोर्ट। मनरेगा MIS रिपोर्ट। अब खास बात इसमें यह है कि राजस्थान लगातार चौथे वर्ष भी व्यक्ति दिवस सर्जन में पहले स्थान पर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। आगे से अगर हम बात करें तो राजस्थान से संबंधित एक सूचना देखें कि मूल पशुपालक सांख्यिकी 2022 की रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि राजस्थान है वो दूध और ऊन के उत्पादन में पहले स्थान पे बना है। साथियों, अगर भारत के संदर्भ में राजस्थान में दुग्ध उत्पादन देखा जाए तो भारत के कुल दूध का 15.05% दूध है वो राजस्थान उत्पादित करता है और भारत में उत्पादित होने वाली ऊन का लगभग 46% भाग है वो राजस्थान उत्पादित करता है। तो राजस्थान ऊन और दूध में पहले स्थान पे बना है। अगर हम भारत के राज्यों की हायरार्की देखें तो राजस्थान दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, फिर यूपी आता है, फिर MP आता है। इसी प्रकार ऊन में देखें तो राजस्थान पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पे गुजरात आता है। अगर हम पशुधन की बात करें तो देश में सर्वाधिक पशुधन है वो यूपी में है, उसके बाद में राजस्थान में है। तो पशुधन के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है। साथियों, अब बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड की। ऑपरेशन फ्लड इसलिए है क्योंकि अभी हम अगर दुग्ध उत्पादन या पशुधन की बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन फ्लड भी है वो दूध उत्पादन से ही संबंधित है। मतलब दूध का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। वैसे आपको याद होगा दुग्ध उत्पादन से संबंधित एक क्रांति भी है जिसे हम बोलते हैं श्वेत क्रांति, जिसे वर्गीज कुरियन ने इसकी शुरुआत की थी। साथियों, दुग्ध उत्पादन के लिए राजस्थान के कोटा के अंदर आप देखेंगे कि दूध को कैसे बढ़ाया जाए और दूध उत्पादन के काम में जो लगे हैं, जो पशुपालक हैं या जो गौपालक हैं, उनके लिए भी बहुत सारी स्कीम आई हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि देवनारायण आवासीय जो योजना है उसका संबंध किससे है, तो कोटा में पशुपालकों को एक आवास उपलब्ध करवाया गया है जिसके अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं होंगी। याद रखने वाली बात है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और याद रखना कि कोटा के अंदर ही बायोगैस संयंत्र खोला जा रहा है। देश का पहला सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र खोला जा रहा है। वो देवनारायण योजना के तहत ही खोला जा रहा है। और किस में है वो ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो बायोगैस संयंत्र खोला जा रहा है कोटा में, ये UIT कोटा गेल और राजस्थान गेल के संयुक्त तत्वाधान में इसको प्रारंभ किया जाएगा। अच्छा साथियों, एक बात और हमें जाननी है कि राजस्थान के अंदर पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान है वो नाथ द्वारा में खोला जा रहा है और पंचायत स्तर पर आवारा पशुओं को देख रेख करनी है उनके लिए, तो सरकार उनके लिए नंद गौशाला है वो प्रारंभ कर रही है। तो भारत में ऐसा करने वाला जो राज्य है वो राजस्थान ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऊंट की बात चली थी अभी, ऊन उत्पादन या ऊंट से संबंधित। तो एक भेड़ बकरी के अलावा ऊंट से भी ऊन आता है। तो राजस्थान में अगर देखें तो पूरे भारत को ही मान लीजिए, पूरे भारत में अगर कहीं पर ऊंट संरक्षण योजना कहीं प्रारंभ है तो वो केवल और केवल राजस्थान के अंतर्गत प्रारंभ की गई। बाद में गुजरात में भी आ गई। तो यहाँ पे ये योजना ऊंट संरक्षण योजना है, ये कब प्रारंभ की गई, तो याद रखना 14 नवंबर 2022 को ये शुरू की गई थी। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत है क्या कि जो ऊंट पालक हैं उनको सरकार के द्वारा 5,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। अच्छा, एक बात और समझना है, पूरे भारतवर्ष में ऊंट के लिए जो अनुसंधान केंद्र है वो राजस्थान के बीकानेर में है। याद रहेगा आपको। अच्छा, साथ ही एक बात और याद रख लें, क्योंकि कृषि है इसी में आता है हमारा पशुपालन। तो राजस्थान ऐसा राज्य है जिसने अपना एक कृषि बजट पेश किया था। याद रखना 2022-23 का बजट है वो कृषि बजट के नाम से जाना जाता है। साथियों, अब हम देखें तो हाल ही में अप्रैल के महीने के अंदर ही मनाया गया है पृथ्वी दिवस। याद है आपको, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इस बार के पृथ्वी दिवस की जो थीम रही है वो है हमारे ग्रह में
इन्वेस्ट करो। क्या है? हमारे ग्रह में निवेश करें, ये इस बार की थीम है। अच्छा, एक योजना और है कि पहली जल मेट्रो कहाँ चलाई? ये योजना नहीं, हम एक फैक्ट के तौर पे याद करें कि पहली जल मेट्रो कहाँ से प्रारंभ की गई है, तो केरल के कोचीन से पहली जल मेट्रो प्रारंभ की गई है। अच्छा साथियों, लगे हाथ एक बात और देख लीजिएगा, अभी मनरेगा की चर्चा थी, तो मनरेगा में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम है अमरजीत सिंह सिन्हा समिति। अमरजीत सिन्हा समिति, याद रहेगा, अमरजीत सिन्हा समिति। अच्छा साथियों, वर्तमान में हम देखें तो 125 दिन का काम कर दिया गया। जो 100 दिन का पहले काम मिलता था, अब उसको 125 दिन कर दिया, और मजदूरी 255 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। अच्छा, जैसे मनरेगा की तर्ज पर ही राजस्थान के अंदर एक शहरी योजना और प्रारंभ की गई, जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी शहरी योजना।